रहते हैं, जैसे मिड डे मील के लाइबिलिटीज हैं, और जो भी प्रॉब्लम हमारी इस मैं अभी सुकेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो स्टेज पर आएंगे और वो अपनी बात। इस मंथली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आज टीचर को दोबारा से मेंटली ट्रॉमा में पहुंचा दिया है। इस आर्डर ने जो पिछले दिनों आर्डर नंबर 80 जहां पर निकला है, इसमें हर एक टीचर को टेट के लिए बोला गया है। टेट है, हम ये कहते हैं कि आज के बाद की जो रिक्रूटमेंट अगर सरकार करती है उसमें टेट को अनिवार्य किया जाए, लेकिन जो 25-25-30 आएंगे अपनी तैयारी करेंगे, या फिर और ये मेंटली ट्रॉमा से गुजरते हुए वो ना तो स्कूलों को अच्छा सा चला पाएंगे, ना अपने परिवार को अच्छा चला पाएंगे, ना इस डिपार्टमेंट की कोई सेवा दे पाएंगे। तो मैं इसके साथ साथ मैडम स्पीना इसका कोई वाई मीडिया निकाल के इस आर्डर को टोटली नल एंड वाइड किया जाए, और साथ साथ में आने वाले एलिजिबिलिटी टेस्ट उसमें लिया जाए, ना कि जिन्होंने 30-30 40-40 साल इस डिपार्टमेंट। आज जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की मंथली रूटीन मीटिंग है, और इसमें आज एक हमारा बहुत ही बर्निंग इश्यू जो है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। आपके मीडिया के माध्यम से ही जो आपको भी पता है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो चर्चे में है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम सिरे से नकारते हैं। उस आर्डर को गवर्नमेंट आर्डर नंबर 80, जिसमें कहा गया कि अब इस तरह से सिलेबस होगा या जेके बोर्ड जो है वो टेस्ट लेगा। हम सरकार से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि जिस समय रिक्रूटमेंट टीचर्स की हुई, बेसिक क्वालिफिकेशन उसमें 10+2 थी, और उसके बाद उन्होंने हमारे ग्रेजुएट भी लगे उसमें, उसके बाद बीएड कंपलसरी कर दी गई, और आज की डेट में हर एक टीचर जो है वो क्वालिफाइड है। जो बीएड जो सिर्फ टीचिंग के लिए ही लगती है, सबके पास बीएड डिग्री है, सब टीचरों ने अवेल की हुई है। और बीच में ये लाना कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है लाया जाएगा, 2 साल के अंदर नहीं करेंगे तो कईयों को बाहर का रास्ता भी दिखाना पड़ेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी ब्रिज कोर्स के खिलाफ नहीं हैं। सरकार अगर चाहती है कि कोई इम्प्रूवमेंट करनी है टीचिंग में, उसके लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह के आर्डर करके बीच में हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और हम जैसे ही वो आर्डर निकला, हमने उसकी मजम्मत भी की, मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का बयान आया जिसने कुछ राहत दी। उन्होंने कहा कि हम इसको रोक रहे हैं, और उसके तुरंत बाद जो है कैप्टन बेंस का आर्डर भी आया। लेकिन अब हमारी सरकार से यही अपील है कि आप इसके लिए कोर्ट में रिट पिटीशन की जो रिव्यू पिटीशन दायर करें, जिससे टीचर्स को राहत मिले। नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही अगर इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपनी मीटिंग्स की हुई हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स की हुई हैं, और जल्द ही एक जो है एक बड़ी मीटिंग स्टेट लेवल की जाएगी, और प्रोटेस्ट तक हम उतरेंगे, और जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो होगी उन एजेंसियों की होंगी जो इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पटरी पर चल रहा है उसको डीरेल करना चाहते हैं। आज अगर आप देखेंगे गाँव के दूर दराज इलाके में कोई भी टीचर जो है हर जगह काम कर रहा है, और उसमें आरई टीचर्स का तो रोल सबसे ज़्यादा है। वो किसी दूर दराज इलाके में जहाँ कोई नहीं जाने को तैयार है वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। फिर इस तरह का शोषण जो होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हमारे मिड डे मील ड्यूज़ जो हैं, सरकार को ये नहीं पता चलता कि साल 1.5 साल के बाद मिड डे मील के ड्यूज़ रिलीज़ करते हैं, और वाहवाही के लिए डिपार्टमेंट होता है कि हम मिड डे मील चला रहे हैं, लेकिन उसका खर्चा कौन भर रहा है? टीचर्स अपने जेबू से भर रहे हैं। कोई भी सेंसस, अभी सेंसस आने वाली है, करा के दिखाएं जरा, टीचर्स के बगैर नहीं होगी। आज से ही शुरू हो गया है, और फिर स्कूल खाली करके फिर टीचर्स के ऊपर बर्डन के आपने सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपने रिजल्ट भी अच्छा लाना है। अभी सेंसस होगी, उसके बाद और कोई बीएलओज की ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी होगी, वो टीचर्स के सिवा नहीं चलती है। अप्रिसिएशन के बजाय ये इस किस्म का हमारे साथ व्यवहार करते हैं, ये निंदनीय है। हम फिर एक बार सरकार से अपील करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, और हमें उम्मीद भी है कि सीएम साहब, एलजी साहब और एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर संज्ञान लेके इसका मिडवे निकालेंगे, और इसको तुरंत रोक देंगे। इस टेस्ट को इसका कोई मुद्दा बनाना नहीं करेंगे।